नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से अड्डा एमसीक्यू जीके में। दोस्तों, आज हम राजस्थान की राज्य व्यवस्था का एक बार फिर से एक महत्वपूर्ण टॉपिक लेकर हाजिर है दोस्तों। ये है दोस्तों मुख्य सचिव। दोस्तों, राजस्थान की राज्य व्यवस्था में लगभग दोस्तों मैंने सभी टॉपिकों पर वीडियो अपलोड कर चुका हूँ मैं दोस्तों इस चैनल पर, और आप प्ले लिस्ट में जाकर दोस्तों देख सकते हैं। और दोस्तों यकीन मानिए, ये वीडियो देखने के बाद आपको राजस्थान की राज्य व्यवस्था को दोस्तों पढ़ने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि दोस्तों इन वीडियो में केवल एमसीक्यू प्रश्न है, जिसमें दोस्तों पूरे लगभग सिलेबस को कवर कर लिया गया है। शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल अड्डा एमसीक्यू जीके को सब्सक्राइब नहीं किया है तो दोस्तों सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में स्थित बेल आइकन को दबाएं, ताकि समय पर आपको अपडेट मिलते रहें। तो दोस्तों बिना देरी किए शुरू करते हैं आज के पहले प्रश्न के साथ। दोस्तों पहला प्रश्न है, राज्य के शासन सचिवालय का मुखिया कौन होता है? दोस्तों राज्य के शासन सचिवालय का मुखिया कौन होता है? ये होता है दोस्तों मुख्य सचिव। और दोस्तों बात करें मुख्य सचिव की नियुक्ति की, तो नियुक्ति की जाती है दोस्तों मुख्यमंत्री द्वारा। दोस्तों मुख्यमंत्री के पश्चात पर्यंत मुख्य सचिव अपने पद पर बना रहता है, ठीक है दोस्तों। और ये आईएएस लेवल के अधिकारी होता है, जिसकी नियुक्ति मुख्यमंत्री द्वारा की जाती है। और दोस्तों इनका कार्य की बात करें मुख्य सचिव की, तो दोस्तों ये मंत्रिमंडल एवं मुख्यमंत्री के सलाहकार के रूप में कार्य करते हैं। और दोस्तों प्रशासनिक संबंधी कार्य सभी मुख्य सचिव द्वारा किया जाता है। और दोस्तों मंत्रिमंडल की बैठकों आदि का एजेंडा भी इन मुख्य सचिव द्वारा ही तैयार किया जाता है। चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है दोस्तों, मुख्य सचिव की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? तो दोस्तों पिछले प्रश्न में जैसे मैंने बताया कि मुख्य सचिव की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है, ये की जाती है दोस्तों मुख्यमंत्री द्वारा। तो इसका सही उत्तर दोस्तों ऑप्शन द होगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में से राजस्थान के प्रथम मुख्य सचिव कौन थे? अब दोस्तों राजस्थान के प्रथम मुख्य सचिव थे के राधाकृष्णन, ठीक है दोस्तों। और अगर बात करें दोस्तों भारत में मुख्य सचिव का पद कब सृजित किया गया था? दोस्तों ये किया गया था 1798 से 99 के मध्य। दोस्तों भारत के पहले अंग्रेजों द्वारा ही दोस्तों नियुक्त किए गए सचिव, तो भारत के पहले मुख्य सचिव थे दोस्तों जॉर्ज हिलेरी बानो दोस्तों, ठीक है। और दोस्तों राजस्थान के प्रथम मुख्य सचिव कौन थे? ये थे के राधाकृष्णन। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन द। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है दोस्तों, राजस्थान में राज्य सचिवालय में स्थित विभाग कहलाते हैं। दोस्तों ये प्रश्न पिछली परीक्षा राजस्थान की लगभग शायद सेकंड ग्रेड या पटवारी में दोस्तों ये प्रश्न पूछा जा चुका है। और दोस्तों यकीन मानिए आगे आने वाली परीक्षाओं में भी ये प्रश्न पूछा जा सकता है। ये बेहद ही महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों। तो दोस्तों प्रश्न क्या है, राजस्थान में राज्य सचिवालय में स्थित विभाग कहलाते हैं। तो ये विभाग क्या कहलाते हैं दोस्तों? ये विभाग कहलाते हैं प्रशासनिक विभाग। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ब। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, राजस्थान सरकार में सर्वोच्च प्रशासकीय पद है। तो राजस्थान सरकार में सर्वोच्च प्रशासकीय पद क्या है दोस्तों? तो ये पद है मुख्य सचिव का पद। और सचिवालय का अध्यक्ष भी कौन होता है? सचिवालय का अध्यक्ष होता है मुख्य सचिव, जो कि प्रशासनिक कार्यों का सर्वोच्च अधिकारी होता है। तो इसका सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन स। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, राजस्थान में प्रथम महिला मुख्य सचिव कौन थी? दोस्तों राजस्थान की प्रथम महिला मुख्य सचिव बनी थी श्रीमती कुशाल सिंह। तो इसका सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन द। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, राजस्थान सरकार के शासन सचिवालय के एकीकृत स्वरूप का शुभारंभ हुआ। तो दोस्तों कौन से वर्ष में शासन सचिवालय के एकीकृत स्वरूप का शुभारंभ हुआ? तो ये हुआ था दोस्तों सन 1949 में। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन स। और प्रथम मुख्य सचिव कौन थे? तो प्रथम मुख्य सचिव थे के राधाकृष्णन। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है दोस्तों, राजस्थान सरकार के मुख्य सचिव की सेवानिवृत्ति आयु कितनी होती है? अब दोस्तों वैसे तो मुख्य सचिव मुख्यमंत्री के पश्चात पर्यंत अपने पद पर बना रहता है, लेकिन इनकी सेवानिवृत्ति की आयु कितनी होती है? इनकी सेवानिवृत्ति की आयु होती है 60 वर्ष। यानी इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन द।
दोस्तों इनका कार्यकाल नहीं होता है, यानी कि इनका अनिश्चित मतलब निश्चित कार्यकाल नहीं होता है। ये मुख्यमंत्री के प्रसाद पर्यंत अपने पद पर बने रहते हैं और इनका कार्यकाल मुख्यमंत्री के संबंधों पर निर्भर करता है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा दोस्तों कि सेवानिवृत्ति की आयु क्या है, तो सेवानिवृत्ति की आयु है 60 वर्ष। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है राज्य सरकार के सचिव किस सेवा से संबंधित होते हैं। दोस्तों राज्य सरकार के सचिव किस सेवा से संबंधित होते हैं, ये होते हैं भारतीय प्रशासनिक सेवा से, यानी IAS, यानी इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज। ठीक है दोस्तों, तो इसका सही उत्तर क्या होगा, ऑप्शन अ। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है दोस्तों मुख्य सचिव की नियुक्ति कितने समय के लिए की जाती है। दोस्तों मुख्य सचिव की नियुक्ति का इनका कार्यकाल दोस्तों निश्चित नहीं होता है, ये मुख्यमंत्री की इच्छा पर निर्भर करता है, यानी मुख्यमंत्री की इच्छा अनुसार इनकी नियुक्ति की जाती है। तो इसका सही उत्तर क्या होगा, इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन स। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है दोस्तों राज्य सरकार के विभिन्न विभागों के कार्यों में समन्वय स्थापित करने व विभिन्न विभागीय शासन सचिवों को उचित निर्देशन व नियंत्रण का कार्य करता है। तो दोस्तों विभागों का कार्य समन्वय स्थापित करने और विभागीय शासन सचिव को उचित निर्देशन और नियंत्रण का कार्य किया जाता है, ये किया जाता है दोस्तों मुख्य सचिव द्वारा। और दोस्तों प्रशासनिक विषयों पर मुख्यमंत्री एवं मंत्रिमंडल को उचित सलाह भी मुख्य सचिव द्वारा दी जाती है और बैठकों का एजेंडा भी मुख्य सचिव द्वारा तैयार किया जाता है। दोस्तों इसका सही उत्तर क्या होगा, इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन द। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है दोस्तों राज्य के मुख्य सचिव को अवशिष्ट वसीयतदार कहा जाता है, जिसका अर्थ है, यानी दोस्तों मुख्य सचिव को अवशिष्ट वसीयतदार कहा जाता है। तो इसका अर्थ क्या होगा दोस्तों, इसका अर्थ यही है कि वह ऐसे सभी कार्य करता है जो विशिष्ट रूप से किसी सचिव को आवंटित नहीं किया जाते। ठीक है दोस्तों, तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन अ। अवशिष्ट वसीयतदार क्यों कहा जाता है कि वह ऐसे सभी कार्य करते हैं जो विशिष्ट रूप से किसी सचिव को आवंटित नहीं किए जाते हैं। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है दोस्तों मुख्य सचिव का पद किस गवर्नर जनरल के समय सृजित किया गया। दोस्तों मुख्य सचिव का पद किस गवर्नर जनरल के समय किया गया, ये किया गया दोस्तों लॉर्ड वेलेस्ली के समय, लगभग दोस्तों 1791 से 1791 और दोस्तों 99 के मध्य यह पद सृजित किया गया। और भारत के प्रथम सचिव उस समय बने थे दोस्तों जॉर्ज हिलेरी बानो। ठीक है दोस्तों, तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन स। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है राज्य के वे मुख्य सचिव कौन थे जो राजस्थान के ही अधिकारी थे और जिनका कार्यकाल मुख्य सचिवों में सर्वाधिक रहा। दोस्तों भगवत सिंह मेहता का कार्यकाल मुख्य सचिवों में सर्वाधिक रहा और दोस्तों ये राजस्थान के ही कैडर से ही IAS अधिकारी थे। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन अ। चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है वर्तमान में राजस्थान के मुख्य सचिव कौन है। दोस्तों वर्तमान की बात करें दोस्तों तो वर्तमान में मुख्य सचिव है श्रीमती उषा शर्मा। और दोस्तों 12 साल में दोस्तों दूसरी बार हुआ है कि किसी महिला को मुख्य सचिव बनाया गया है। और दोस्तों उषा शर्मा 1985 बैच की IAS कैडर IAS है दोस्तों, 1985 बैच की IAS है। और दोस्तों ये दूसरी महिला मुख्य सचिव बनी है। इससे पहले बनी थी कौन दोस्तों, इससे पहले बनी थी श्रीमती कुशल सिंह। ठीक है दोस्तों, तो वर्तमान की बात करें तो वर्तमान की मुख्य सचिव है श्रीमती उषा शर्मा और इन्होंने निरंजन आर्य का स्थान लिया है। और दोस्तों निरंजन आर्य को मुख्यमंत्री का सलाहकार बनाया गया। हाल ही में इनकी नियुक्ति हुई है दोस्तों, यानी 2022 में, जनवरी 2022 में श्रीमती उषा शर्मा की नियुक्ति हुई है और वर्तमान में मुख्य सचिव है श्रीमती उषा शर्मा। परीक्षा की दृष्टि से दोस्तों बेहद ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन अ। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है दोस्तों राजस्थान के मुख्य सचिव जिनका कार्यकाल सर्वाधिक रहा है। दोस्तों पिछले प्रश्न मैंने बताया था
कि ये राजस्थान से इनका संबंध था। और दोस्तों भगवत सिंह मेहता, BS मेहता यानी भगवत सिंह मेहता, इनका कार्यकाल दोस्तों सर्वाधिक था। और दोस्तों बात करें अगर सबसे कम कार्यकाल की, तो सबसे कम कार्यकाल था दोस्तों HM माथुर का। इनका कार्यकाल था दोस्तों 28/1/1994 से 2/2/1994, मात्र दोस्तों, यानी 3 दिन का ही इनका कार्यकाल था। और सर्वाधिक कार्यकाल किनका था? ये था BS मेहता यानी भगवत सिंह मेहता का। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन अ होगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न दोस्तों, 2 बार पद धारण करने वाले मुख्य सचिवों का सही युग्म है। यानी दोस्तों जो 2 बार मुख्य सचिव बने हैं, तो इनका सही युग्म क्या होगा? इनका सही युग्म होगा दोस्तों के राधाकृष्णन, भगत सिंह और दोस्तों मोहन मुखर्जी। इन्होंने 2 बार मुख्य सचिव धारण किया। तो इसका सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन अ। चलते हैं दोस्तों अगले और दोस्तों अंतिम प्रश्न की ओर। दोस्तों आज का अंतिम प्रश्न है, राजस्थान राज्य सचिवालय के निम्नलिखित पदाधिकारियों पर विचार कीजिए। यानी दोस्तों इनको सही क्रम में लगाना है, यानी दोस्तों आरोही क्रम में इनको लगाना है। तो दोस्तों सबसे पहले कौन होता है? सबसे पहले होगा मुख्य सचिव। और दोस्तों उसके बाद की बात करें तो उसके बाद होगा शासन सचिव, और इसके बाद अतिरिक्त सचिव, और दोस्तों सबसे बाद में उप सचिव, यानी 1, 4, 3 और 2। इसका सही उत्तर क्या होगा दोस्तों? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन स। यानी दोस्तों बड़े से छोटे अधिकारी में इसको क्रम में लगाना था। तो सबसे पहले मुख्य सचिव, उसके बाद हो तो शासन सचिव, उसके पश्चात अतिरिक्त सचिव, और इसके बाद उप सचिव, यानी 1, 4, 3 और 2। इसका सही युग्म होगा। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन स होगा। तो धन्यवाद दोस्तों, ये कुल मिलाकर 18 प्रश्न थे। और दोस्तों इन 18 प्रश्नों में मुख्य सचिव के टॉपिक को पूरा कवर कर लिया गया है। और दोस्तों प्ले लिस्ट में जाइएगा और दोस्तों ज़रूर देखिएगा पूरी राजस्थान की राज्य व्यवस्था का। दोस्तों हर एक टॉपिक पर प्रश्नों के वीडियो अपलोड किए गए हैं। तो उन वीडियो को दोस्तों आप ज़रूर देखिए और हमारे चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। और यकीन मानिए दोस्तों इन MCQs में ही आपके परीक्षा में प्रश्न बनेंगे। तो धन्यवाद, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और ये वीडियो आपको पसंद आया है तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। मिलते हैं नए वीडियो में ऐसे ही कुछ नए प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।